बड़ी बात यह है कि हम ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि पीछे आने वाली जो हमारी नस्ल है वो जो शदीद अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुकी है, सारा माशरा इसकी जद में है, हम उससे निकल पाए। फखर महमूद भाई साहब से गुजारिश है कि वो बतौर जनरल सेक्रेटरी इस बात को कंक्लूड कर दें। मेरी बार एसोसिएशन हर साल नबी की विलादत के मौके पर तकरीब मुनक़्क़िद करती है और इस साल भी इंशाअल्लाह हम शान शौकत से ईद मिलाद नबी की तकरीब जहाँ बाहर में मुनक़्क़िद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिधर बाबा साहब ने बार एसोसिएशन मरी को दावत दी है, हमारे सदर असद इकबाल भाई साहब अभी मौजूद नहीं है, रास्ते में उनको भी मैंने फ़ोन पे बताया। जो दोस्त मौजूद थे हमारी कैबिनेट के वो मौजूद हैं, तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी जैसे मसूद खान साहब ने कहा है कि ये फ़रोग़ मोहब्बत और अमन का जो मामला है, इसमें हम सब माशरे में जो ये इंतशार पैदा हो गया है ये हम भी महसूस करते हैं और आपकी इस कोशिश को हम सराहते हैं और इंशाअल्लाह फ़रोग़ अमन के लिए, मोहब्बत और आशिकी के लिए हमारा जो किरदार होगा बतौर बार एसोसिएशन इंशाअल्लाह वो हम पूरा करेंगे। इश्तियाक साहब को 2 मिनट। जिस तरह के अमजद बाप साहब और मेरे दीगर भाइयों ने फरमाया कि बेसिकली ये जो आपने बात की अमन और अच्छी वाली या अमन और मोहब्बत का जो वाकई मनकसब वाली बात है कि आदम बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि इस्लाह करें, हम तरबियत करें अपनी नौजवान नस्ल की, तमाम कम्यूनिटीज़ की। फ़र्ज़ किया मैं मिसाल देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास विजिटर्स आते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा भी रवैया हो जाता है कि लड़ाई झगड़े तक, मार कुटाई तक हो जाता है, तो तमाम कम्यूनिटी, तमाम सोसाइटी में होटल एसोसिएशन हो, दुकानदार हो, नौजवान हो, ख़वातीन हो, हम अपने घर से, अपने सोसाइटी से, अपनी ये इस कचहरी से शुरू करें इसको कि हम जो बर्दाश्त होनी चाहिए, जो छोटे छोटे मसाइल हैं इनको हल करें, हम बैठ के कोई बात करें। उनकी तरबियत बेसिकली जो फिलासफी इसकी ये है कि हम माशरे की तरबियत चाहते हैं। इम्तियाज़ भाई साहब, इस वक्त जो इस रैली का एहतमाम इन्होंने किया है वो वक्त की आम ज़रूरत है। माशरे में जिस तरह के रवैये जन्म लेते जा रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल पैदा होते जा रही है, ऐसी चीज़ों की हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए कि इस तरफ एक पॉजिटिव कदम है और हमें अपने साथ साथ माशरे के दीगर लोगों के लिए भी एक मिसाल बनना चाहिए। तो हम आपकी इस काविश को खराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी शान आक़ा नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा मुबारका हमारे लिए एक नमूना है और आक़ा इस्लाम की जो ज़िंदगी के जो पहलू थे वो अगर हम उन्हें अपनाएं तो हमारी ज़िंदगियाँ मौजूदा मसाइल से पाक हो सकती हैं। और जो मौजूदा रैली का इनकाद किया जा रहा है ये हम मुसलमानों आलम इस्लाम के लिए अच्छा पैगाम है। फरहान नूर एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अमन रैली का इनकाद किया गया बड़ा खुशाइंद है और इसका तसलसल के साथ इस प्रोग्राम को तरतीब देना चाहिए और हमेशा की तरह जिस तरह बार एसोसिएशन मरी में शबीर महमूद मलिक साहब की क़यादत में जश्न ईद मिलाद नबी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है, हम इस बात पे एग्जीक्यूटिव बॉडी से गुजारिश करेंगे कि वो उसी शाया निशान तरीके से इसको दोबारा मुनक़्क़िद किया जाए और इसको जल्द इस प्रोग्राम को भी तरतीब किया जाए। खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस रैली का इनकार किया, अमजद बाप साहब और इनके जितने भी रुफ़क़ाए कार हैं उन सबको और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे सीनियर में बैठे हैं, मेरी ये राय है कि जो हमारे यहाँ एक अदम बर्दाश्त और एक माशरे के अंदर ये चीज़ आ चुकी है, इसकी सारे सी बड़ी वजह मैं समझता हूँ ये है कि हम सीरत नबी से थोड़ा दूर हो चुके हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम किए जाए जिसमें हम लोगों को ये बता सकें कि सीरत नबी क्या है, उस पर कैसे चला जा सकता है और लोगों को उसकी करीब से करीब तक कर सके। मैं गुजारिश करूंगा कि बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश और जो ये कहा गया है अभी फरहान साहब की तरफ से कि तसलसल के साथ इसे जारी रहना चाहिए, तो उसके लिए जाहिर है कि हम ये कह सकते हैं कि कभी आप अक्रॉस द बोर्ड अपनी सोसाइटी को याद करेंगे, इसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए
बात को आगे बढ़ाने के लिए 29 सितंबर के बाद हमारी जो दावत है शाम 5 बजे की जुमेरात की, उसके बाद अगर आप इसके तसलसल को जारी रखने के लिए कोई सिलसिला ऐसा करेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड आप पूरे माशरे को दावत देंगे। जो एक्टिविस्ट हैं मुख्तलिफ तबकात के, उन्हें दावत देंगे तो यकीनन सब एक परचम में आपके परचम के साथ तले जमा होकर तो अमन व आछी की और यकजहती की फजा और उस पर इजहार जो है उसमें खुशी महसूस करेंगे। जी मैडम, मैं ये कह रही थी कि ये जो आप कर रहे हो 29 के बाद का, तो ये एक दिन मुकर्रर कर रहे हैं हर साल के लिए। हमारे हमारी में ये जो कहते रिजाल की सूरत हाल है मलिक साहब, यहाँ पे ये जो हमारे जिनका सिस्टम खत्म हो गया, ये जो खुदमुख्तारी शुरू हो गई है ना इंडिपेंडेंट, हमने ये सारी सिचुएशन सारी है ही इसी वजह से। तो कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कोई मामला होते थे, दो बड़े बैठते थे और बात खत्म कर देते थे। इंशाल्लाह दोस्तों की मुशावरत से आइंदा इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। दुआ करो जी। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अल्लाह करीम, अपने फजल व एहसान से हमारे माशरत को, दुनिया भर की माशरत को अमन व आछी का गहवारा बना। या अल्लाह करीम, एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने, कायदीन ने जो मेहरबानी फरमाई, अपना वक्त अनायत किया, इसको इस पर जज़ाए खैर और नूर अता फरमा। आमीन। इनको हमारा रहनुमा हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के पेशा के ये मुअज़्ज़ज़ीन, इनको हमारा रहनुमा फरमा और इनके ज़रिया हम सबको आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ के साथ मुश्तरकात को लेकर अमन व मोहब्बत के साथ जिंदा रहने, दुनिया से जाने की हिम्मत तौफीक ताकत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि।